अब देखते हैं हम लोग इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 352 to 360. The emergency provisions are constituted in part 18 of the Indian Constitution from article 352 to 360. These provisions enable the central government to handle any abnormal situation effectively. The Constitution outlines three types of emergencies. National emergency 352. Definition क्या है? National emergency can be declared when the security of India or any part of it is threatened by war, external aggression and armed rebellion. ठीक है. Declaration. The President of India has the power to declare such an emergency. Approval must be approved by both houses of parliament within 1 month. If declared when Lok Sabha is dissolved, must be approved by both houses of parliament within 1 month. If declared when Lok Sabha is dissolved, it must be ratified within 30 days from first sitting after reconstitution. अगर लोकसभा को डिजॉल्व कर दिया गया तो पहले सीटिंग के 30 दिन के अंदर इसको मतलब वो अप्रूव करना पड़ेगा. इफ़ अप्रूव्ड इमरजेंसी रिमेंस फॉर 6 मंथ. अगर अप्रूव हो गया तो 6 महीने तक रहेगा. कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली बट रिक्वायर्स री अप्रूवल एवरी 6 मंथ. मतलब जब तक चाहें तब तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन री अप्रूवल हर 6 महीने में चाहिए होगा. इफेक्ट ऑन गवर्नेंस. सेंट्रल गवर्नमेंट गेन्स टोटल कंट्रोल ओवर स्टेट्स. पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट ऑन एनी स्टेट सब्जेक्ट. ठीक, टोटल कंट्रोल आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. पार्लियामेंट किसी भी सब्जेक्ट को लेकर वो बना सकती है. स्टेट लॉज बिकम इन ऑपरेटिव फॉर 6 मंथ आफ्टर इमरजेंसी सीजर. जब इमरजेंसी लागू होती है 6 महीने के लिए स्टेट लॉ क्या हो जाते हैं, इनऑपरेटिव हो जाते हैं. प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस इवन ऑन स्टेट सब्जेक्ट इफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकते हैं. Effect on federal structure. Distribution of revenues between center and state can be modified by president. Article 354. Distribution of revenues between center and state can be modified by president. Article 354 may modified by the president. मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेवेन्यूज का उसको प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकते हैं आर्टिकल 354 के तहत. एक्सटेंशन ऑफ लोकसभा टेन्योर 83(2). लोकसभा टेन्योर कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म ऑफ 5 years फॉर 1 year एट ए टाइम एज लॉन्ग एज इमरजेंसी इज इन फोर्स. 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है जब तक इमरजेंसी लगी हुई है. इम्पैक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स. 358 क्या करता है? ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली एक्सेट्रा ड्यूरिंग एन इमरजेंसी ड्यू टू वार और एक्सटर्नल एग्रेशन. ठीक. आर्टिकल 359 अलाउज प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21. आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 अपने आप हो जाता है. आर्टिकल 359 ये वो देता है कि कोई भी अपने फंडामेंटल राइट्स को लेकर कोर्ट नहीं जा सकता एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21 को लेकर. कितनी बार इमरजेंसी लगी है? 3 बार इमरजेंसी लगी है. 1962 में इंडिया चाइना वार के दौरान, 1971 में इंडो पाक वार के दौरान, 1975 में ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस डिक्लेयर्ड बाय इंदिरा गांधी जी. 1975 emergency is particularly significant for suspension of civil liberties and political suppression. ये हो गया मामला. और ये था इमरजेंसी. अब आते हैं स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल. डिक्लेयर्ड व्हेन देयर इज फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट. Declared when there is a failure of constitutional machinery in a state. Article 356. Grounds. The governor reports to the president that the state government can't function as per the constitution.
The governor reports to the president that state government can't function as per the constitution. Procedure क्या है? The president issues a proclamation that assumes direct control of the state. President issues a proclamation that assumes direct control of the states. Duration initially valid for 6 months, extendable to maximum of 3 years, with parliamentary approval every 6 months. With parliamentary approval every 6 months. Consequence: the legislative assembly is either dissolved or kept under suspension. The governor administers the state on behalf of the president. Parliament exercises the legislative powers of the state. Parliament exercises the legislative powers of the state. Parliament exercises the legislative power of the state. अरे तेरी फिर से देखा जाए इसको, दिमाग में मेरे दूसरा कुछ चल रहा था, कुछ घुसा ही नहीं. आर्टिकल 356 फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट. गवर्नर रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो प्रेसिडेंट एक प्रोक्लेमेशन वो करते हैं दैट एज्यूम्स डायरेक्ट कंट्रोल टू द स्टेट. ठीक, शुरुआत में ये 6 मंथ के लिए वैलिड रहता है, फिर मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए इसको क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 मंथ. हर 6 महीने पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा. इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली इज आइदर डिजॉल्व और केप्ट अंडर सस्पेंशन. या तो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजॉल्व कर दिया जाता है या तो सस्पेंशन में रखा जाता है. ठीक, द गवर्नर एडमिनिस्टर्स द स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट. और गवर्नर क्या करते हैं? एडमिनिस्टर करते हैं स्टेट को प्रेसिडेंट के बिहाफ पे. पार्लियामेंट एक्सरसाइजेज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट. पार्लियामेंट क्या करता है? एक्सरसाइज करता है लेजिस्लेटिव पावर स्टेट को. स्टेट के लेजिस्लेटिव पावर को पार्लियामेंट एक्सरसाइज करता है. जुडिशियल सेफगार्ड्स. बोम्मई केस 1994 ruled that imposition of president's rule is subject to judicial review. बोम्मई केस क्या करता है? ruled that imposition of president rule is subject to judicial review. बोम्मई केस 1994 में प्रेसिडेंट रूल कि जो प्रेसिडेंट रूल है उसको भी लेजिस्लेटिव और जुडिशियल रिव्यू में है. बोम्मई केस बताता है. इम्पोर्टेंट गवर्नर एडमिनिस्टर द स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट. पार्लियामेंट एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट. जुडिशियल सेफगार्ड. बोम्मई केस 1994 रूल दैट इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. ठीक है. फ्रीक्वेंट मिसयूज लेड बाई सरकारिया led to the Sarkaria Commission 1988 report to limit its misuse. Revoked in the case SR Bommai versus Union of India to act as an judicial activism 1994 में. Financial emergency Article 360 declared when financial stability or credit of India is threatened. The president can declare after being satisfied. Approval must be approved by both houses of parliament within 2 months. 2 महीने के भीतर अप्रूवल हो जानी चाहिए. इफेक्ट क्या होता है? प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट स्टेट्स टू ऑब्जर्व फाइनेंशियल प्रॉपर्टी. फाइनेंशियल वो 2 महीने के अंदर अप्रूव होना चाहिए. और नेशनल इमरजेंसी 30 डेज के दिन. और ये अपना मतलब स्टेट वाला हर 6 महीने पे अप्रूव होना चाहिए. 3 साल के लिए रह सकता है मैक्सिमम स्टेट्स में जो प्रेसिडेंट रूल रहेगा. प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट स्टेट्स टू ऑब्जर्व फाइनेंशियल प्रॉपर्टी.
The salaries of government employees, including judges of Supreme and High Court, may be reduced. All financial bill of states need president's consent. अभी तक कभी भी लगा नहीं है. इम्प्लीकेशन क्या है? एन इंडिकेशन ऑफ सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस लाइक पोटेंशियल नेशनल बैंक्रप्सी. एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लिया जाए. 352 नेशनल इमरजेंसी, ये मतलब बोथ हाउसेज पार्लियामेंट के एक महीने के अंदर इनको अप्रूव करना पड़ेगा अगर राष्ट्रपति ने घोषणा की है तो. ठीक. और मतलब एक साल अनलिमिटेड समय तक लगाया जा सकता है, लेकिन एक साल हर एक साल पे मतलब एक साल बढ़ाया जा सकता है अनलिमिटेड साल के लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल पे. अगर मतलब सरकार के दौरान वो है तो 6 महीने के लिए मतलब वो इलेक्शन एक साल के लिए टाला जा सकता है. हर 6 महीने पे अप्रूवल चाहिए होगा. नेशनल इमरजेंसी के लिए, स्टेट इमरजेंसी यहाँ भी 6 महीने के लिए, 3 साल के लिए वो किया जा सकता है. 360 2 महीने के अंदर आपको अप्रूवल चाहिए होगा. फेडरलिज्म वर्सेस सेंट्रलाइजेशन. इमरजेंसी प्रोविजंस empower सेंट्रल गवर्नमेंट substantially creating a unitary state during crisis. This centralization contradicts the federal spirit of Constitution. Judicial safeguard. 44th Amendment Act 1978 curtailed the misuse of Article 352 by requiring written advice from the cabinet for declaration. अब क्या चाहिए होगा कि रिटन एडवाइस चाहिए होगा कि आप जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लाया गया कि आप रिटन वो दीजिए. curtail the misuse of Article 352 by requiring written advice from cabinet for declaration. Judicial scrutiny in cases like SR Bommai reinforces judiciary role in maintaining the federal balance. अब प्रेसिडेंट का वो जो है वो क्या है, प्रेसिडेंट रूल जुडिशियरी रिव्यू में आता है. सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट. Article 359 limits the right of constitutional remedies during national emergency, posing 358 आर्टिकल 19 के बारे में वो करता है और 359 ये कहता है कि कोई आर्टिकल 20 या 21 के सिवा कोर्ट में नहीं जा सकता है फंडामेंटल राइट्स को लेकर इमरजेंसी के दौरान. 1975 emergency highlighted the abuse of these provisions, leading to subsequent amendments for safeguarding civil liberties. Financial emergency. Though never imposed, its potential impact include economic austerity measures to control over state finances. Role of Parliament. The Parliament's power to extend Lok Sabha term during an emergency under Article 83 to ensures continuity of governance but risk prolonged central dominance. The concept of emergency in the Indian Constitution draws inspiration from Weimar Constitution of Germany, who had provision for suspending fundamental rights. In 1975, emergency remains a critical case study for political misuse and has shaped the public discourse on civil liberties and executive power. ठीक है. State emergency and president rules. Article 356. The president's rule is declared when there is a failure of constitutional machinery in a state. This situation typically arises when state emergency and president rule. Article 356. President's rule is declared when there is a failure of constitutional machinery in a state. The situation typically arises when governor reports that the state government is not functioning as per constitution. The president may act even without the governor's report. Is not functioning as per the governor report करते हैं. The president may even act without the governor's report if circumstances demand. मतलब प्रेसिडेंट बिना गवर्नर के
रिपोर्ट के भी वो एक्ट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट में एक्ट इवन विदाउट द गवर्नर्स रिपोर्ट इफ सर्कमस्टेंसेस डिमांड। प्रोसीजर क्या है? द प्रेसिडेंट एज्यूम्स ऑल फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, डिस्मिसेस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय सीएम एंड एक्सरसाइजेज एग्जीक्यूटिव पावर्स। पार्लियामेंट passes the state legislative bills and state budget during this period। पार्लियामेंट पास करती है ये सारी चीज़ें, स्टेट बजट बिल और ये सारी चीज़ें। ठीक, स्टेट बजट बिल्स एंड स्टेट लेजिस्लेटिव बिल्स। द प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। 2 महीने के अंदर दोनों हाउसेज से पास होना चाहिए। इफ़ अप्रूव्ड इट रिमेन्स वैलिड फॉर 6 months। अगर अप्रूव हो गया तो 6 महीने तक रहेगा। एंड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 3 years विथ पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 months। और 6 महीने तक ये रह सकता है, मतलब मैक्सिमम 3 साल तक रह सकता है, और हर 6 महीने पे इसको अप्रूवल चाहिए होगा। Each resolution approving or continuing the president's rule requires a simple majority in either house of parliament। अब देखिए, जो रेजोल्यूशन रहेगा वो सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, किसी भी हाउस से, या लोकसभा या राज्यसभा से, किसी एक हाउस से पास होना चाहिए सिंपल मेजोरिटी से। एक्सटेंशन बियॉन्ड 1 year। द 44th Amendment Act 1978 restrict the extension beyond 1 year unless a national emergency is in operation in the whole or part of the state। अगर नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो 1 साल से ऊपर नहीं होगा, ये 44th Amendment एक्ट में दिया गया था। द इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइड दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू होल्ड इलेक्शन इन दैट स्टेट। या तो इलेक्शन कमीशन ये बताए कि वहाँ उस स्टेट में इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, तभी बढ़ाया जा सकता है। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? लेजिस्लेटिव असेंबली इज आइदर डिसॉल्व्ड और केप्ट अंडर सस्पेंशन। या तो डिसॉल्व कर दी जाती है या सस्पेंशन में रखा जाता है। ठीक, is either dissolved, kept under suspension। The parliament assumes the legislative function of the state। The president administers the state through the governor। The president administers the state through the governor। ठीक है, कितना है? Judicial safeguard। The imposition of president rule is subject to judicial review। RS बम्बई केस में 1994 सुप्रीम कोर्ट ruled that dissolution of state legislature assembly under article 356 is not immune from judicial scrutiny। जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है। द सरकारी कमीशन 1988 pointed out the misuse of article 356 and recommended it be invoked under as a last resort। मतलब सबसे लास्ट समय में ही। KM नाम्बियार, ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, क्रिटिसाइज द इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, कॉलिंग इट ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। KM नाम्बियार ने कहा ये फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन में। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड व्हेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड। डिक्लेयर कौन करेगा? प्रेसिडेंट। इशू द प्रोक्लेमेशन इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट ए सिचुएशन हैज अराइजन। द प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months। ड्यूरेशन वंस अप्रूव्ड इट रिमेन्स इन फोर्स indefinitely until revoked by the president। Effect: center gains full control over state financial matters। The president can issue directions to reduce the salaries and allowances of central and state government employees, including judges of the Supreme Courts and High Court।
to require states to observe financial propriety. All money bills or financial bills passed by states are subject to President's consent. No financial emergency has been declared as far. It is considered a drastic measure to be used only in severe financial crisis. Criticism and safeguard. The provision can lead to excessive centralization, infringing on financial autonomy of states. It is intended as a last resort, given its potential impact on federal principles. Additional constitutional provisions related to emergency. Article 355. It is duty of the Union to protect states against external aggression and internal disturbances. आर्टिकल 355 क्या कहता है कि ये ड्यूटी है स्टेट्स की कि वो उसको बचाए अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रीगेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एंड इंश्योर्स functioning of state governments as per the constitution. This article justifies the imposition of President's rule, Article 356, to preserve constitutional governance. Amendment in Judicial Reform. 44th Amendment Act 1978 replaced the phrase "the internal disturbance" with "armed rebellion" in 352. Article 352 44th Amendment के से ये हटा दिया गया कि ये जो है ये आर्म्ड रिबेलियन रहे, मतलब ये इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। अगर आर्म्ड रिबेलियन होगा तभी वो हो सकता है, नेशनल इमरजेंसी हो सकती है। देयर बाय रिस्ट्रिक्टिंग द स्कोप ऑफ डिक्लेयरिंग ए नेशनल इमरजेंसी, मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट वाइल प्रोक्लेमिंग एन इमरजेंसी, introduced additional safeguard to protect fundamental rights during an emergency. The amendment was a response to the 1975 emergency, which witnessed the widespread misuse of executive powers. ठीक है। Important cases and commission reports. S.R. Bommai versus Union of India 1994. Supreme Court held that the President's rule is subject to judicial review. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. लेट द गाइडलाइंस टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356. सरकारिया कमीशन रिपोर्ट 1988 रिकमेंड दैट आर्टिकल 356 शुड बी यूज्ड स्पेयरिंगली एंड ओनली व्हेन ऑल अदर अल्टरनेटिव्स फेल. सजेस्टेड बेटर सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन टू प्रिवेंट पॉलिटिकल मिसयूज. National Mission to Review the Working of Constitution 2002 recommended enhancing judicial scrutiny of proclamation and creating a mechanism for preemptive intervention to avoid misuse. The emergency provision highlight the unitary tilt of Indian Constitution during extraordinary situations. The 1975 emergency experience underscored the potential for abuse, leading to the 44th Amendment, which introduced safeguards against misuse. Judicial interpretation and recommendation by commissions have played a significant role in balancing executive order and federal principles. चलिए, तो ये था हम लोग का इंट्रोडक्शन. कुछ PYQs देख लेते हैं. How many type of emergencies have been envisaged under the Indian Constitution? 3 type: 352, 356 और 360. 352 क्या है? नेशनल इमरजेंसी. 356 प्रेसिडेंट रूल. 360 फाइनेंशियल. 352 वार, एक्सटर्नल एग्रीगेशन और आर्म्ड रिबेलियन. इंटरनल वो था, इंटरफियरेंस था, लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 में इसको हटा के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया. कौन लगा सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया when the security of India or part of it is threatened. कैबिनेट के रिटन एडवाइस से ही कर सकते हैं. प्रेसिडेंट्स रूल और स्टेट इमरजेंसी. आर्टिकल 356 डिक्लेयर्ड व्हेन देयर इज अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए स्टेट. तो गवर्नर रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट और द प्रेसिडेंट में एक्ट ऑन हिज ऑन. या तो प्रेसिडेंट खुद ही से या गवर्नर कहेंगे कि भाई लगा दीजिए
बहुत दिक्कत हो रही है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 डिक्लेयर देयर व्हेन देयर इज ए थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट कैन इशू द प्रोक्लेमेशन व्हेन सेटिस्फाइड। Fundamental insight: the 44th Constitutional Amendment Act 1978 added crucial safeguard against the misuse of national emergency, replacing the term internal disturbance with armed rebellion. This amendment was made to prevent recurrence of misuse as a witness during 1975 emergency, ताकि फिर दोबारा वो ना हो पाए. Under which article of the Constitution is it the responsibility of the Indian government to protect state from external aggression and internal disturbances? Article 355. Article 355 states that it shall be the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance, to ensure that the government of every state is carried on the accordance with provision of this Constitution. It emphasizes the Union's obligation to maintain security and constitutional governance within states. This article is considered a justification for invoking President's Rule Article 356 in the event of a failure of constitutional machinery. Article 356 deal with President's Rule due to constitutional failure in a state. Article 352 relates to the declaration of national emergency. Article 360 pertains the declaration of a financial emergency. Additional insight: the S.R. Bommai case 1994 made it clear that Article 355 can't be used arbitrarily to impose President's rule. S.R. Bommai केस में ये कहा गया कि आर्टिकल 355 कांट भी मतलब वैसे ही फर्जी में नहीं इस्तेमाल कर देना चाहिए कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए विदाउट वैलिड कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड. द जुडिशरी नाउ हैज़ द पावर टू रिव्यू द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल. अभी उसके पास पावर है कि वो रिव्यू कर सकता है कि सही में लगा है कि फर्जियम लगा दिए गए हैं अपने फ़ायदे के लिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस? आर्टिकल 355. ठीक. Clearly mandate Union's responsibility to protect states from external aggression and internal disturbance. It forms the constitutional basis for central government's intervention in state affairs when security or governance of a state is at risk. Article 215 deals with the powers of High Court, act as court of record. Article 215 deals with the power of High Court to act as a court of record. Article 275 pertains to grants from the Union to certain states. Article 275 pertains to grants from Union to certain states. Article 325 states that no person shall be ineligible for inclusion in electoral rolls on basis of religion, race, caste or sex. Article 355 gains the significance of context of central intervention during internal conflicts such as moist insurgency or communal violence, ensuring constitutional governance. According to which article the national emergency may be declared by President of India? Article 352 national emergency. President of India declares national emergency when security of India or any part is threatened by war, external aggression or armed rebellion. Needs parliamentary approval within 1 month. आर्टिकल 370 ये ऑटोनोमस स्टेट टू जम्मू एंड कश्मीर अब रिवोक कर दिया गया है. 371 स्पेशल प्रोविजन ऑफ सर्टेन स्टेट लाइक महाराष्ट्र, गुजरात एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स. 395 टू रिपेल द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. 3 बार इमरजेंसी लगाई गई है. इंडिया चाइना वॉर 1962, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971, 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से.
असदुद्दीन अली अहमद जी ने लगाई थी। द प्रेसिडेंट में डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी इफ देयर इज ए थ्रेट ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। ठीक, इन्हीं दो चीज़ों पे लगाया जा सकता है। एक्सटर्नल एग्रेशन रिफर्स टू एन अटैक ऑफ फॉरेन नेशन लीडिंग टू नेशनल इमरजेंसी। आर्म्ड रिबेलियन replace the term internal disturbance through the 44th Amendment Act 1978, indicate violent uprising within the country. Internal disturbances, the term was replaced by armed rebellion to prevent misuse. Communal classes, these were laws or order issues and do not constitute ground for national emergency. The 44th Amendment ensures the President can only declare national emergency on written advice of the cabinet, providing a safeguard against arbitrary power. कितने ग्राउंड पे लगाए जा सकते हैं? एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। ठीक, ओके, चलिए ठीक है, अब अगले में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।